Yes, my dear students, good morning. I welcome you all in the political science class. Students, we are doing chapter Democratic Resurgence. Under Democratic Resurgence, we are discussing some renowned personalities. Here today, we are going to discuss about Ram Manohar Lohia. We have discussed so much about his education, about his thinking, about his ideologies. Now, our next topic under this critique of European socialism. बेटा जो राम मनोहर लोहिया थे जो यूरोपियन सोशलिज्म को इंडियंस की जो पसंद थी उस टाइम ठीक है उसके खिलाफ थे और जवाहरलाल नेहरू से आपको पता है उनका थोड़ा सा आर्गुमेंट्स होते रहते थे ठीक है उनकी आइडियोलॉजी को वो ज्यादा लाइक नहीं करते थे राम मनोहर लोहिया जो है ठीक है और नेहरू जो थे वो यूरोपियन सोशलिज्म के फेवर में थे पर जो हमारे लोहिया थे वो उसको उसके क्रिटिक थे है ना Lohiya notes that European socialism was not the solution of all ills of countries like India. तो लोहिया ये कहते थे कि अगर यूरोपियन सोशलिज्म को हम ये मानते हैं कि इंडिया में जितने भी बुराइयां हैं ठीक है कि उसका सोल्यूशन है तो ये पॉसिबल नहीं है इंडिया हैज टू डेवलप इट्स ओन सोशलिज्म इंडिया को खुद का सोशलिज्म डेवलप करना है ही एक्सप्लेन दैट यूरोपियन सोशलिज्म वाज रिमेन ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड उन्होंने ये भी एक्सप्लेन करा कि जो यूरोप का सोशलिज्म था ठीक है वो ग्रेजुअल था धीरे धीरे मतलब वर्क करने वाला था कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड था और डिस्ट्रीब्यूटिव था ठीक है thus for developing society particularly india लोहिया attempted to evolve new socialism उन्होंने ये कहा कि जो तो डेवलप्ड कंट्री है ठीक है उनके लिए तो यूरोपियन सोशलिज्म जो है वो बहुत अच्छा है ठीक है बिकॉज ये ग्रेजुअल है कॉन्स्टिट्यूशनल है पर अगर कोई डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया है तो उसके लिए हमें खुद का सोशलिज्म जो है वो अडॉप्ट करना है ठीक है सो लोहिया क्या सोचते थे सोशलिज्म के बारे में उनका क्या थिंकिंग थी लोहिया डेवलप हिज आइडिया ऑफ सोशलिज्म फ्रॉम टाइम टू टाइम लोहिया जो थे वो अपना सोशलिज्म का आइडिया उन्हें टाइम टू टाइम हमारे सामने अपने विचार लेके आए he wanted that socialism should be developed into independent ideology कि सोशलिज्म को हम एज ए इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी जो है वो एक्सेप्ट करें फॉर दिस पर्पस ही बोरोड सम एलिमेंट फ्रॉम गांधीज्म जैसे वो नेहरू की आइडियोलॉजी को नहीं ज्यादा पसंद करते थे पर गांधी जी की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे ठीक है तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी में सोशलिज्म की थ्योरी में जिसको लोहिया सोशलिज्म भी कहा जाता है कुछ गांधी जी के एलिमेंट्स भी साथ में ऐड करे जैसे सत्याग्रह कि वी शुड नो द पावर ऑफ ट्रुथ सेकंड है थ्योरी ऑफ एंड मींस ठीक है स्मॉल मशीन बेस्ड इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या डिवीजन ऑफ पावर स्मॉल मशीन बेस्ड इकोनॉमी का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है कॉटेज इंडस्ट्रीज है उनको एक्सपैंड किया जाए थ्योरी ऑफ एंड मींस कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उसी में हम गुजारा करने की कोशिश करें ठीक है तो ये सारे एलिमेंट्स जो थे उन्होंने बीच में इंक्लूड करे अपनी थ्योरी के जिसको लोहिया सोशलिज्म भी हम लोग कहते हैं अब न्यू सोशलिज्म की बात करते हैं हम लोहिया केम अप विद द कंसेप्शन ऑफ न्यू सोशलिज्म इन 1959 लोहिया जो थे बेटे उन्होंने 1959 में एक नया कॉन्सेप्ट दिया ठीक है जिसको न्यू सोशलिज्म कहा जाता है न्यू सोशलिज्म वाज फाउंडेड इन द बेसिस ऑफ 6 फंडामेंटल एलिमेंट्स और जो न्यू सोशलिज्म है वो 6 फंडामेंटल एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है कंसिस्ट ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल जिसमें हम लोगों की डोमेस्टिक लाइफ को भी एम्फसाइज करते हैं और इंटरनेशनल एस्पेक्ट जो है उनकी लाइफ के उनको भी एम्फसाइज करते हैं उनको भी फोकस करते हैं ठीक है तो 6 फंडामेंटल एलिमेंट जो थे न्यू सोशलिज्म में इंक्लूड थे ठीक है आगे बेटे एक नई थ्योरी आती है हमारे सामने चौबुर्जा क्या आती है चौबुर्जा चौबुर्जा का मतलब क्या है जैसे 4 पिलर्स हम कहते हैं ठीक है जैसे ये 4 पिलर्स यू कैन सी हियर लोहिया advocated चौबुर्जा राजनीति in which he considered 4 pillar of politics as well as socialism very very important concept usually comes in exam कि राम मनोहर लोहिया की चौबुर्जा फिलॉसफी क्या थी उन्होंने कहा कि कुछ 4 मतलब एलिमेंट्स हैं 4 पिलर्स हैं जो पॉलिटिकल में पॉलिटिकल लेवल पे और सोशलिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कौन से हैं सेंटर रीजन डिस्ट्रिक्ट विलेज कौन से 4 हैं सेंटर रीजन डिस्ट्रिक्ट विलेज ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं
Giving consideration to affirmative action, Lohia argued that the policy of affirmative action should not only be for the downtrodden but also for the women and the non-religious minorities. उन्होंने कहा हमें सबके लिए अफर्मेटिव एक्शन मतलब पॉजिटिव एक्शन लेना है, और अगर हम अफर्मेटिव एक्शन के साथ चलते हैं तो हम किसको बेनिफिट करेंगे, विमेन को भी, चिल्ड्रन को भी, डाउन ट्रोडन पीपल को भी, ठीक है, और रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी। तो ये सारे जो पर्सन हैं वो पॉजिटिव अफर्मेशन से, अफर्मेशन एक्शन से बेनिफिट उनको होगा, ठीक है। 4 पिलर्स हैं उनके, जो बुर्जा राजनीति जिसने उनको कहा है। He believed that चौखंबा मॉडल was the solution of all administration problems। उन्होंने कहा कि इंडिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम इस चौखंबा मॉडल या चौबुर्जा मॉडल को फॉलो करते हैं तो वो सॉल्यूशन उनका हो सकता है। ये तब हो सकता है अगर चारों पिलर्स जो हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करें। उन्होंने कहा जैसे हम 2 टायर सिस्टम को लेके चलते हैं, सेंटर और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको रिजेक्ट करो। एक थर्ड लेवल भी होना चाहिए जिसको लोकल सिस्टम कहते हैं, लोकल टायर, ठीक है। तो आजकल वो रूरल लेवल पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। 3 टायर गवर्नमेंट इज देयर, बट एट दैट टाइम उसने 2 टायर गवर्नमेंट जो थी उनको रिजेक्ट करा था, ठीक है। जो बुर्जा मॉडल की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद 7 रेवोल्यूशन, लोहिया गेम विद द आइडिया ऑफ 7 रेवोल्यूशन ऑफ सप्त क्रांति और द बेटरमेंट ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम। वो क्या कह रहे हैं कि 7 रेवोल्यूशन का सिस्टम भी लेके आए जिसको सप्त क्रांति का नाम दिया गया। सप्त क्रांति क्या है कि 7 इनमें भी पॉइंट्स बताए हैं उन्होंने कि इक्वालिटी हो मैन और वुमेन की, ठीक है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रेस बेस्ड इनइक्वालिटीज जो है हर लेवल पे वो खत्म होनी चाहिए। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, फॉरेन डोमिनेशन के खिलाफ थे वो, और सत्याग्रह के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया। तो ये 7 पॉइंट थे बेटा जिसको उन्होंने 7 रेवोल्यूशन और सप्त क्रांति का नाम दिया है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सप्त क्रांति क्या है। इक्वालिटी हो, इनइक्वालिटीज को खत्म करो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करो, प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करो, प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर ना हो, ठीक है, फॉरेन डोमिनेशन के खिलाफ थे कि कॉलोनिज्म नहीं होना चाहिए, और सत्याग्रह को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये 7 रेवोल्यूशन जो थे उन्होंने हमें दिए, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिलॉसफी ऑफ राम मनोहर लोहिया। ओके, आई होप this concept, his philosophy now clear to you. Okay, thank you so much beta.